रमजान गुजरते ही तरावी तो खत्म हो जाती है, रोजे खत्म नहीं होते हैं। इतना फर्क पड़ता है कि रोजों की फर्जियत खत्म हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अलावा भी इस साल भर में कुछ अय्याम, कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखने की तरगीब दी है, अगरचे वो फर्ज नहीं है। ना रखें तो कोई आदमी, कोई शख्स रमजान के अलावा पूरे साल एक रोजा भी नहीं रखता तो गुनाह नहीं है, हराम नाजायज नहीं है, लेकिन रोजे का सवाब बहुत है। जैसे नफली नमाज में कुछ नमाजें हैं जिनकी का बहुत सवाब है, ऐसे ही नफली रोजों का भी सवाब है। और रमजान के फौरन बाद जो रोजे आते हैं वो शव्वाल के 6 रोजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमजान फुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना का सियामिद दहर। जिसने रमजान के रोजे रखे और उसके बाद शव्वाल में 6 रोजे रखे तो ये ऐसे है जैसे पूरे साल उसने रोजे रखे। तो रमजान खत्म होने के बाद अगर हिम्मत हो तो शव्वाल में भी 6 रोजे रखने चाहिए, सही है, मुस्लिम की हदीस है। अलबत्ता बाज़ उलमा कहते हैं कि ये 6 रोजे लगातार नहीं रखें बल्कि तकसीम करके रखें, वो दोनों तरह से इख्तियार है। पूरे शव्वाल में आप किसी भी दिन 6 रोजे रख सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि लगातार 6 रोजे करें, बल्कि एक हफ्ते में 2 रोजे रख लिए, फिर अगले हफ्ते में 1 रख लिया, इस तरह करके तकसीम करके भी शव्वाल का महीना गुजरने से पहले पहले 6 रोजे रखने की बहुत फजीलत है। इसके अलावा पीर और जुमेरात को खुसूसियत के साथ रोजा रखना, इसकी हदीस में तरगीब वारिद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमेरात के दिन आमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। फ़उहिब्बु अन युरद अमली व अना साइम, मैं चाहता हूं कि मेरा अमल जब अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोजे से हूं। और इस दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए भी इस दिन में रोजा रखा है। इसमें बहुत सारी हिकमतें थी, जैसे आप रबीउल अव्वल पे जो मेरा बयान है उसमें मैंने ये वजाहत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के दिन रोजा रखकर ये बता दिया कि मेरी विलादत के दिन को ईद का दिन नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि रोजा और ईद जमा नहीं होते। तो ये हिकमत भी मुमकिन है इसमें हो। लेकिन बहरहाल चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर और जुमेरात के रोजे का एहतमाम फरमाया है, इसलिए हमारे लिए भी सुन्नत है कि पीर और जुमेरात का रोजा रखें। इसकी फजीलत दूसरे दिनों की निस्बत ज्यादा है। इसके अलावा महीने में 3 रोजे अय्याम 20 के, यानी जब चांद खूब रोशन होता है, 13, 14 और 15वीं तारीख का चांद, 13वीं का चांद जब हो और अगले दिन 13वीं तारीख हो तो 13वीं तारीख, 14वीं तारीख और 15वीं तारीख, किसी भी महीने इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को 3 रोजे जिसने रखे, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौमु थलाथती अय्यामिन मिन कुल्लि शहरिन सौमु दहरी कुल्लिही मुत्तफकुन अलैहि, के जिस शख्स ने हर महीने 3 रोजे रखे उसे पूरे साल के रोजों का सवाब मिलेगा। उलमा ने इसमें हिकमत ये बयान की है, यानी इसकी वजह ये बयान की है कि एक नेकी अल्लाह के यहाँ 10 नेकियों के बराबर, तो एक रोजा अल्लाह के दरबार में 10 रोजों के बराबर, 3 रोजे 30 रोजों के बराबर। तो जब हर महीने में 3 रोजे होंगे तो इसका मतलब अल्लाह के यहाँ ये लिखा जाएगा गोया इसने पूरा महीना रोजा रखा है। तो जाहिर है जब हर महीने 3 रोजे तो पूरे साल रोजों के बराबर उसको सवाब दिया जाएगा। ये हदीस में फजीलत है। और अगर किसी से ये नहीं होता, मखसूस अय्याम जैसे पीर और जुमेरात को रखना किसी के लिए मुश्किल है, कोई मिसाल के तौर पर किसी को उस दिन मसरूफियत ज्यादा होती है, ये छुट्टी इतवार को होती है तो इतवार को आसानी है, तो किसी भी दिन रख लें। कोई लाजमी नहीं है कि पीर और जुमेरात ही की पाबंदी हो या महीने के 3 दिनों ही की पाबंदी हो। मकसद ये है कि हमारे अमाल में जैसे फर्ज नमाज के साथ नवाफिल भी हमारे अमाल में होती हैं, तो फिर फर्ज की कमी किससे होगी? नवाफिल से पूरी होगी क़यामत के दिन। तो ऐसे ही फर्ज रोजा जो है उसके साथ साथ इंसान को अपने अमाल में, जैसे आजकल कहते हैं स्पेयर में नफली रोजे भी रखने चाहिए। जब आप लंबे सफर पे जाते हैं तो गाड़ी में जितने टायर होते हैं साथ में एक स्पेयर में टायर रखा जाता है। भाई कुछ भी हो सकता है, ये टायर जाया हो सकता है, तो रास्ते में कोई स्पेयर टायर तो हो रखने के लिए। स्पेयर पार्ट्स जरूरी स्पेयर पार्ट्स रखे जाते हैं लंबे सफर में। तो आखिरत का जो इतना लंबा सफर है, इसके लिए भी जो आखिरत की हमेशा की जिंदगी है, उसमें सिर्फ फराइज पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए। फर्ज रोजों के साथ हमारे अमाल में पूरे साल में कुछ नफली रोजे भी होने चाहिए। तो आप बेहतर तो वह है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम बताए उनमें रखें, वरना जिन अय्याम में आपको सहूलत हो। बाज दफा ऐसा होता है कि आपको गर्मियों में रखे ही नहीं जाते, आप कहते हैं हम सर्दियों में रखेंगे, तो आप सर्दी में रख लें, सर्दी में थोड़े ज्यादा रख लें ताकि गर्मी की भी तलाफी हो जाए, गर्मी में जो रोजे नहीं रखे। तो किसी भी तरह से हो, बेहतर तो ये कि जो अय्याम बताए वो है, नहीं तो आपको जैसे मुमकिन हो, जैसे आसानी हो, रोजे हम सबको कुछ न कुछ रखने चाहिए। कि मुफ्ती साहब एक टेंशन दे के चले गए 10 रोजों की, समझ रहे हो? मसला ये है कि हम लोगों ने करना कराना कुछ भी नहीं है,
बयानात सुनते रहते हैं, नसीहत की बातें करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इधर से सुनी उधर पार्सल कर दी, उधर से सुनी उधर पार्सल कर दी, से हासिल होने वाला कख भी नहीं। जब तक हिलोगे नहीं उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा हिला रहा हूं कि कल से 10 रोजे बताओ किस किसने नियत की, हाथ खड़े करो शाबाश। इससे पहले तो मैंने नियत की, चलो माशाल्लाह बहुत लोग। रखना है, बता रहा हूं मैं, डिमांड ही नहीं करनी है। और मुझे पता है अभी जोश है, सुबह बोलोगे अबे यार, तो सहरी की टेंशन मत लो। सहरी में आंख खुल गई खा लो, नहीं तो कोई कुछ नहीं होने का बगैर सहरी के, कोई नहीं मरता। आंख खुल गई ठीक है, नहीं खुली ऐसे ही यार कोई बात नहीं, मगरिब में खाएंगे जाके, कोई मसला नहीं। पहले मैं आपको थोड़ा मेडिकली ये मसला समझा दूं ना, क्योंकि शैतान आपकी खोपड़ी में डालेगा, अबे नहीं एक्चुअली में पहले ही मुझे डॉक्टर ने ये चीजों की कमी बताई है, तो अगर मैंने सुबह 6 पराठे नहीं खाए, सुबह आंख नहीं खुली, सुबह ये नहीं हुआ, वीकनेस। आजकल जो लो लेवल के डॉक्टर है ना, लो लेवल के, उन्होंने भी खिला खिला के बहुत ज्यादा लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। नहीं एक्चुअली हमारे मैदे को ना हर थोड़ी देर के बाद एक्चुअली कुछ चाहिए। कल एक यूट्यूब पे क्लिप आया हुआ था, एक डॉक्टर बता रहा है कि एक्चुअली जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारा मैदा खाली होता है, उसमें एसिड होता है, एसिड तेजाब होता है, तो हमें कुछ खाना चाहिए सुबह उठते ही, ताकि वो एसिड क्या हो। ये बिल्कुल बकवास है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक जितने लोग सुबह उठे हैं, कोई पागल दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा होगा जो जाते ही खाना शुरू कर दे कि एसिड है। भाई ये सब नेचुरल है। वो अगर एसिड है भी तो आप, वो अल्सर का कोई पेशेंट हो तो एक अलग बात है, जिसके मैदे में जख्म हो। अल्सर का कोई पेशेंट हो वो तो उसके लिए तो ठीक है, नॉर्मल आदमी के लिए वो एसिड कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो तो नेचुरल है भाई। सुबह उठते ही किसी को भूख लगती भी नहीं है। जब आपको फितरत भूख लगा नहीं रही है इसका, और डॉक्टर कह रहे खाओ, इसका मतलब फितरत गलत कह रही है। डॉक्टर क्या कह रहा है? सही कह रहे हैं, फितरत गलत नहीं हो सकती, डॉक्टर गलत और ये लोकल लो लेवल के डॉक्टर है, जो असल डॉक्टर है वो कभी भी ऐसे मशवरे नहीं देते। वो कहते हैं जब तक भूख नहीं लगे खाओ नहीं। पहले जमाने में डॉक्टर ये मेडिकली थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको ना बार बार कुछ एक्चुअली करके ना कुछ हर वक्त बकरियों की तरह जुगाली करता रहता है आज का इंसान। हम बचपन में डॉक्टरों से सुनते थे कि एकदम पेट भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, तभी गोरों के यहाँ 6 टाइम के खाने होते हैं। अब तो शायद उन्होंने भी खत्म कर दिए, पहले 6 टाइम के। सुबह नाश्ता, हालांकि नाश्ते का लफ्ज इस्लाम में कदीम अरबी में है ही नहीं, कुरान में भी नहीं है। कुरान में वलहुम रिज़्क़ुहुम फीहा बुकरतन व अशिया, जन्नत में इनको सुबह भी बुकरा कहते हैं दोपहर के वक्त से पहले पहले तक का जो टाइम होता है, और शाम को भी जन्नत में 2 टाइम खिला रहे हैं अल्लाह ताला। अगरचे वहां तो हर वक्त ही होगा, लेकिन एक मिसाल वो दी जा रही है जो दुनिया में चलती है ना। हमारे नबी ने दोपहर का खाना खाया है, 11 बजे खाना खाते थे आप, फिर कैलूला करते थे, फिर रात का खाना होता था, बस ये 2 टाइम का खाना। अंग्रेज के जब तक कदम हिंदुस्तान में नहीं थे, हिंदुस्तानी लोग जिनमें हम पाकिस्तानी भी दाखिल हैं, नाश्ते के लफ्ज से वाकिफ नहीं थे। करो नाश्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी करता हूं, लेकिन इस पे सेहत के लेबल मत लगाओ, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फुतूर का लफ्ज अरबी में नाश्ते को कहते हैं, ये जदीद अरबी है, कदीम अरबी में नाश्ते का लफ्ज ही नहीं है। तो था ही नहीं नाश्ता, वो जानते ही नहीं थे नाश्ता होता क्या है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये जो कहते हैं थोड़ी थोड़ी, ये नेचुरल नहीं है थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना। एक दफा खा ले आदमी पर फिर भूखा रहे। तो अब मसला ये है, जब आप कभी आंख खुलेगी सहरी में, कभी आंख नहीं खुलेगी तो बोलो कोई बात नहीं, आज 18 घंटे का रोजा होगा, 28 घंटे का रो, जितना खाली पेट रहोगे फायदा ही होगा, नुकसान इसका बिल्कुल भी नहीं है। नुकसान जब होता है जब खाली पेट रह के उसकी रिकवरी ना हो। जब हम खाते हैं ना इफ्तारी में, वो 22 घंटे भी खाली पेट हो, वो ठा करके फौरन बॉडी उसको कवर करती है। अल्लाह ने बॉडी का निजाम ऐसा बनाया है कि भूख से मरना बहुत मुश्किल रखा है अल्लाह ताला ने। होगा ये जब आप कई घंटे भूखे रहोगे ना, फिर जब 2 पकोड़े भी खाओगे ना, 2 खजूर पकोड़े तो नहीं खाओ, 2 समोसा तो पकोड़े से भी खतरनाक है। अब जो चीज हम खा रहे हैं मिसालें 2 ही आएंगी ना। मैं भी अब अवॉइड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, खजूर खा ली, 2 खजूरें आप खाओगे, एकदम क्या हो जाओगे, फिट फॉट। इससे आपको अंदाजा होगा यार हम जो बोल रहे थे इतना कुछ, ये तो हम अपने साथ जुल्म कर रहे थे, 2 खजूरें भी हमारे लिए बहुत हैं। तो इसलिए पहले तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि मैं 20 घंटे से भूखा हूं, 22 घंटे से भूखा हूं, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कोई अल्सर का पेशेंट है या शुगर का मरीज है, वो डॉक्टर से मशवरा कर ले, उसका इन्ना लिल्लाह हो सकता है। शुगर के उसूल तो उनको तो चीनी खानी पड़ती है थोड़ी देर में, या कोई अल्सर का पेशेंट है उसको तो फिर एसिड नुकसान। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं,
दूसरा, आपको पता है मसला क्या होगा जब आप रोजे रखोगे? पहले तो मैं बता दूं मैं रोजों की तरगीब क्यों दे रहा हूं। कुरान क्या कह रहा है? लअल्लकुम तत्तकून, रोजे रखो ताकि तुम्हारी विल पावर, कुव्वत इरादी बढ़े। तत्तकून का मतलब ये है हमारी कुव्वत इरादी नहीं है ना, जब कोई काम करना चाहते हैं चाहते ही रह जाते हैं, हिम्मत नहीं होती। तो व्हील पावर, कुव्वत इरादी बढ़ाने के लिए कंट्रोल किस पे करना है? मुंह पे कंट्रोल करना है। समझते हो? मजहब ये कहता है और मेडिकल साइंस भी ये कहती है। अब आप लोग तो यहाँ प्रोजेक्टर होता तो मैं डॉक्टरों के पूरे क्लिप चला देता आपके पास। अब तो गोरा इस तरफ आ रहा है इंटरमीडिएट। पहले इसको मुस्लिम फास्टिंग कहते थे कि फिर उन्होंने नाम चेंज करके रख दिया इंटरमीडिएट फास्टिंग। पहले जब ये फास्टिंग का कॉन्सेप्ट गोरों में आया ना कि आपकी व्हील पावर बढ़ाने के लिए, आपकी कुव्वत इरादी बढ़ाने के लिए, आपके जिस्म को पावरफुल बनाने के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है। तो फास्टिंग पहले से किसमें थी? मुसलमानों में थी, जिसको वो मुखालफत करते थे। जब उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा यार ये तो कैंसर का रेशो सऊदी अरब में, अरब मुल्कों में कम है। एक गोरे की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा यार वहां पीर जुमेरात का रोजा रखने का मामूल है, इसलिए उनमें कैंसर क्या है, बहुत कम है। तो बहुत सारी कैंसर के स्पेशलिस्ट से मैंने खुद पूछा है, वो स्पेशलिस्ट भी कुछ छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट। उन्होंने बताया कि भाई रोजा रखने से जितने कैंसर के चांसेस कम होते हैं ना, इतने किसी चीज से नहीं होते। बहुत ही फायदे हैं। हमने तो फायदे को थोड़ी देखना है, हमने किसको देखना है? अल्लाह का क्या है हुक्म है। ये फायदे तो मैं इसलिए गिनवा रहा हूं ताकि मोटिवेशन मिले, वरना हमारे लिए तो अल्लाह का इरशाद काफी है। ऐ ईमान वालो, लअल्लकुम कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे रखो। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी व्हील पावर बढ़े, तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की सलाहियत बढ़े। हम तो इसलिए रख रहे हैं। सेहत खराब भी हो जाए तो क्या कर रहा है यार ऐसी सेहत का? मोटा ताजा गेंडे की तरह घूम रहा हो और गुनाहों में पड़ा हुआ हो, उससे बेहतर वो पतला अच्छा नहीं है जो गुनाहों से बचता है। बे भाई, अगर ताकत ही दुनिया में सब कुछ है तो बैल जन्नत पे जाना चाहिए ना। फिर भैंसे और बैल तो बहुत ताकतवर होते हैं, किसी काम के होते हैं। वो थोड़ी अल्लाह की नजर महबूब है। कमजोर है, बीमार है, गुनाहों से बचता है, वो अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा है। तो इसलिए रोजे का असल मकसद है आपके अंदर व्हील पावर बढ़े। सेहत की बातें तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको मोटिवेशन मिले। सेहत खराब नहीं होगी क्योंकि शैतान वर्गलाएगा आपको कि अबे सेहत तो यूं हो जाएगा, अबे सेहत कुछ भी नहीं होता, सेहत और फिटफाट हो जाओगे। तो ये मैंने मर्दाना कुव्वत की मिसालें दी है ना, ये भी मोटिवेशन के लिए। अगर मैं कहता हूँ रोजा रखने से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, आप कहते जाओ भाड़ में शुगर करना है। मैं कहता आपकी गंदी के सर पे बाल उगाएंगे, वो कहते कुछ नहीं। जब मैंने कहा ना मर्दाना कुव्वत, ये तब नौजवान कहेंगे आप 10 हम 100 रोजे रखेंगे। ये मंजन बहुत बिकता है ना आजकल। तो सब कुछ जब सेट होता है तो सारी चीजें सेट होती है ना। तो अब समझो एक बात को, अब आपको इसमें रुकावटें क्या क्या आएंगी? देखो, 2 रुकावटें आएंगी रोजा रखने में, जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ होगा। रोजा रखने से मूड सही नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ऑफ। जिस तरह कामों में दिल लगना चाहिए, दिल नहीं लगेगा। आप कहोगे अबे यार मुफ्ती साहब ने तो कहा था रोजा रखेंगे व्हील पावर बढ़ेगी, ये तो किसी काम में दिल लगी। अब तो ड्रामा देखने में भी मजा नहीं आ रहा। जो दिल लगने के काम थे उनमें भी दिल नहीं लग रहा, तो बाकी जो मुश्किल काम है उनमें कहां दिल लगेगा? अब तो फिल्म भी नहीं वो मजा आ रहा है यार। फिल्म भी लोग सिनेमा घरों में जाके देखते हैं तो मुंह में कोई गुटखा होता है, कोई सिगरेट होती है। क्या ख्याल है भाई? और ये कह रहे व्हील पावर बढ़ेगी, व्हील पावर गई तेल लेने, तो उससे भी गए हम। हिला ही नहीं आ रहा, ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, कल पेपर है, इम्तिहान का दिल नहीं कर रहा। बे यार ये मिंबर की बातें कुछ और होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और। तो देखो वो 2 वजह से आपकी दिल नहीं लग रहा होता, 2 वजह से। अब मैं पहले मिसाल देता हूं फिर बात समझाऊंगा। एक आदमी को चरस पीने की आदत है, हीरोइन पीने की आदत है। डॉक्टर ने कहा हीरोइन छोड़ दे, ये तेरा बेड़ा गर्क करेगी, ये तुझे हर चीज से दूर कर देगी, तेरी व्हील पावर की ऐसी की तैसी कर देगी, तुझसे कुछ भी नहीं होगा, हर वक्त हीरोइन चाहिए होगी तुझे, हीरोइन चाहिए, नशा चाहिए। उसने डॉक्टर के कहने पे हीरोइन छोड़ दी। अब जब हीरोइन की तलब हुई है ना, तो जो काम पहले कर रहा था उससे भी किया। अब वो डॉक्टर को कह रहा है अबे ये तो कह रहा था हीरोइन पीने से व्हील पावर खत्म होती है और हर वक्त बस नशे की तलाश रहती है। मैं तो थोड़े बहुत काम किया करता था, सुट्टा लगाने के बाद उन कामों से भी मैं गया। तो डॉक्टर जो अक्लमंद होगा कहेगा मेरे भाई सब्र कर, असल में तुझे आदत पड़ चुकी है किसकी? सुट्टे लगाने की। वो नशा है, वो नेचुरल नहीं है। तो नशा जब छोड़ा जाता है तो जिस्म टूटता है, जिस्म उस नशे को मांगता है। तो ये चंद दिन की तकलीफ है,
हिम्मत करके छोड़ दे, थोड़े दिनों में ये नशा क्या हो जाएगा, खत्म, फिर तकलीफ नहीं होगी। और अगर इस चक्कर में पीता रहा ना तो पीने के अलावा कोई काम नहीं होगा तेरा। वो व्हील पावर तो होगी लेकिन वो खर्च कहाँ होगी, हीरोइन की तलाश में खर्च होगी। वो हर जगह भागा भागा किस चक्कर में जा रहा होगा। हीरोइन की बड़े एक्टिव होते हैं, किसी काम में एक्टिव नहीं होते। उनको ये पता चल जाए ना, गटर के ढक्कन उठा, नीचे पाइप के अंदर हीरोइन पड़ी हुई है, वो गटर का ढक्कन उठा के गटर में घुस जाएगा। उसमें व्हील पावर बहुत होती है। क्या ख्याल है, हीरोइन जी को बोले तू बंदा मार दे, तुझे हीरोइन मिलेगी, वो बंदे मार देगा। यहाँ व्हील पावर सिर्फ किस में ये इस्तेमाल होगी, उसकी पावर हीरोइन की तलाश में। एक्टिव बहुत होगा लेकिन सिर्फ एक चीज में, बाकी चीजों में उसी तरह होगा। तो याद रखो, जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी दो चीजें छूटती। एक तो शुगर, क्या चीज छूट जाती है हमारी, शुगर हर चीज में, रोटी में, चावल में, आलू में, है कि नहीं है। अबे क्या हो गया भाई, हर चीज में शुगर है ना, और चीनी में तो है ही, ये छूटती है हमारी। दूसरा, अगर किसी को कोई नशे की आदत है, सिगरेट पीने की, कॉफी पीने की, चाय पीने की, तो वो छूट जाती है उस दौरान। ये दो चीजें इंसान को क्या करती है, रोजे में तंग करती है। तो खूब समझ लो, जैसे चाय और सिगरेट एक नशा है ना, तो मेडिकल साइंस ने मीठे और शुगर को भी नशा डिक्लेयर कर दिया है। ये भी क्या है, नशा है। बॉडी को इतनी शुगर की जरूरत होती नहीं है। हमें जो हर वक्त पराठे चाहिए ना, हर वक्त रोटी, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खोपड़ी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। इसका हल ये नहीं कि फोड़ते जाओ, इसका हल थोड़े दिन छोड़ दो, तो जैसे चर्च छोड़ने से छूट जाएगी, ऐसे ही मीठा छोड़ने से क्या हो जाएगा, मीठा छूट जाएगा आपसे। इस इश्काल का जवाब मुझे कहीं मिलता नहीं था। अक्सर डॉक्टर कहते थे भाई नहीं खाओ, इस्लाम तो कहता ही है कम खाओ। इस पे तो कुरान और हदीस में इतनी सारी हदीसें हैं, इतनी सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ। वो तो मैं आपको बताऊं तो आप बोलो भाई इस्लाम पे चलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वो तो बहुत सारी हदीसें हैं, उनको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा। बदतरीन चीज जिससे इंसान का जो बर्तन बदतरीन जो भरने वाला है ना, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इंसान का पेट है। हमारे नबी ने तो हमें ज्यादा खाने की तरगीब नहीं दी। तो इस्लाम कभी ऐसे काम का हुक्म दे सकता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। एक तरफ नबी ने फरमाया, सही हदीस है, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। इसका मतलब अल्लाह मोमिन को कमजोर देखना चाहते हैं या ताकतवर, बताओ ताकतवर। और दूसरी हदीस में आता है कि इंसान के लिए चंद निवाले काफी हैं। बदतरीन चीज, बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए वो क्या, इंसान का पेट। एक तरफ नबी कह रहे हैं ताकत आनी चाहिए, दूसरी तरफ नबी कह रहे हैं कम खाओ। ये क्या बात है, अगर कम खाने से कमजोरी होती तो ये तो नबी की बातों में तजाद नहीं हो जाता है भाई। मुझे लग रहा है मैं टीवी में आया हूं शायद। भाई नबी तो चाहते हैं कि तुम ताकतवर बनो, तो नबी कहते हैं भाई 10 टाइम खाया करो। नबी कह रहे कम खाओ, पेट नहीं भरो, और कह रहे अल्लाह तुम्हें क्या देखना चाहता है, ताकतवर। इसका मतलब कम खाने में क्या है, ताकत। कम खाने में क्या है भाई, ताकत है। तभी नबी, और नबी की अपनी खुराक देख लो, सहाबा की खुराकें देखो, पूरे पूरे मुल्क फतह कर लिए कि ये पराठे खा के फतह किए। मैं खुद शर्मिंदा होता हूँ जब पराठों के खिलाफ बोल, जितने पराठे मैं फोड़ता हूँ कोई नहीं फोड़ता, लेकिन मैं पराठा ही खाता हूँ। आज मैंने सुबह आधा पराठा खाया, उस वक्त से अब तक सिवाय 2-3 जीरा प्लस बिस्किट के कुछ भी नहीं खाया। तो पराठे भी तो देख रहे होते हैं लोग, बाकी चीजें नहीं देख रहे होते। तो अगर ज्यादा खाने से, मैं तो कह रहा हूं पराठे भी खा लो यार, रोटी भी खा लो, सब कुछ खाओ। हम कोई आपको तकवे के उस मयार पे थोड़ी ले जाना चाह रहे हैं जिस पे सहाबा थे, हम उस मयार पे थोड़ी ला रहे हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि इतना तो करो ना कि कम से कम बुराइयां तो छूट जाए ना, इतना तो कंट्रोल करो, कुछ आदत तो पड़े मुंह पे कंट्रोल करने की। तो पहली बात क्या हुई कि इस्लाम आपकी व्हील पावर बढ़ाने के लिए, बुराइयां छुड़वाने के लिए इब्तिदा किससे करता है, रोजे से। रोजा रखोगे तो तुम्हारे अंदर नफ्स के खिलाफ बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ेगी, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की ताकत बढ़ेगी। इतना काफी नहीं है, आगे भी बहुत सारे काम है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है। इससे कुव्वत इरादी बढ़ेगी। इसमें 2 रुकावटें। पहली बात कि जब आप रोटी चावल जाहिर छोड़ना पड़ेगा ना रोजा रखो, आपको कमजोरी महसूस होगी, ढीले ढीले से आप तलब होगी यार कुछ मिले। तो ये तलब दिमाग का धोखा है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट बोलो नहीं है। हम जब सुनते थे ना कि भाई कम खाना चाहिए, रोटी कम करो, चावल कम करो, हमारे को उस्ताद ने कहा भाई हम रोटी जब कम करते हैं तो हमें तो बहुत वीकनेस महसूस होती है। मुझे इस इश्काल का जवाब नहीं मिलता था। मुझे शौक है थोड़ा सा ना तहकीक करने का, तजस्सुस करने का, जिस टॉपिक में मुझे दिलचस्पी हो मैं बैठ गया नेट पे,
साइंसी सफ़े खोले, डॉक्टरों से राब्ता किया, इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया। उन्होंने कहा ये जो बाज लोग रोटी चावल कम कर देते हैं, उनको वीकनेस होती, वीकनेस नहीं है, ये एडिक्शन है असल में, मीठे की लत पड़ चुकी है। अब जब वो मीठा, क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट बहुत है ना, जब वो नहीं मिलता तो बॉडी क्या करती है, जैसे चरसी को चर्स चाहिए, बॉडी को शुगर चाहिए। तो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये किसकी रिक्वायरमेंट है, खोपड़ी की। और ये खोपड़ी की भी हकीकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लत पड़ चुकी है। तो खोपड़ी की ये रिक्वायरमेंट पूरी ना करो तो खोपड़ी उतनी शुगर पे सेट हो जाएगी जितनी शुगर की आपको हकीकत में जरूरत है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। जब मैंने ये रिसर्च पढ़ी डॉक्टरों की, बीबीसी के साइंसी सफे पे भी गया, और बॉस जब मुझे यकीन हो गया तो फिर मुझे अपना वाकया याद आया कि यार बात ये बिल्कुल ठीक है, मैं तजुर्बा कर चुका हूं। मुझे याद है एक दफा मैंने डाइट पेप्सी वो पी, स्प्राइट डाइट, मैंने जब पी है ना पहली दफा, तो मेरा दिल चाह, मुझे लगा मुझ में शुगर की कमी हो रही है। हालांकि अल्लाह का शुक्र है मैं शुगर का पेशेंट नहीं हूं। भाई मुझे इतनी तलब हुई है कि मैं वो जो दूसरी स्प्राइट है ना जिसमें शुगर होती है वो जाके मैंने पी है, तो मेरी तबीयत सेट हुई है। तो ये वाकया मेरे साथ हुआ था, मुझे इसकी लॉजिक समझ में आती नहीं थी कि हुआ क्या है। जब ये तहकीक पर मैं मुत्तले हुआ, मुझे अंदाजा हुआ कि हुआ क्या है। हुआ ये कि दिमाग को हमेशा शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत थी। जब एक दफा बगैर शुगर के पी है ना, तो दिमाग ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक तो वही गई है, टेस्ट तो वही गया है, शुगर मुझे वो वाली नहीं मिली। तो दिमाग ने शुगर का मुतालबा करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर मैं वो कोल्ड ड्रिंक ना पीता तो कोल्ड ड्रिंक की तलब नहीं होती, लेकिन चूंकि बगैर शुगर के पिए तो अब दिमाग कह रहा है शुगर वाली पी, तो मैंने पिए तो मेरा दिमाग सेट हुआ। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। आप कहोगे मुफ्ती साहब दीनी बयान के लिए बुलाए तो क्या ये शुगर और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ गए? भाई हम तो आपको कोशिश करेंगे इंसान के बच्चे बन जाओ भाई। जो चीज भी इंसान का बच्चा बनाने के लिए जरूरी होगी, मिसालें वो देनी पड़ेंगी ना। तो अब ये रुकावट बनती है। रोजा जब हम रखते हैं 2-3 दिन तक मूड ऑफ रहता है, या तो चाय की वजह से, सुट्टे की वजह से, या कॉफी की वजह से, वो नहीं मिल रही होती, गुटखा नहीं मिल रहा होता, सिगरेट नहीं मिल रही होती, या शुगर नहीं मिल रही होती। उसका हल ये नहीं है कि सुट्टे लगाना शुरू कर दो, उसका हल ये कि ऐसी की तैसी, ये तो हमें नुकसान की है शुगर ने, छोड़ दो उसको। चंद दिन के बाद वो तलब क्या हो जाएगी, खत्म। तभी आपने देखा जो मीठा खाने के शौकीन होते हैं वो थोड़ा नहीं खाते, वो मीठा फोड़ते हैं, क्योंकि उनको लड्डू चाहिए। उनको जो है ना समोसा इतना जरूरी, लड्डू बहुत जरूरी है उनके लिए। जेब में लड्डू लेके घूम रहे होते हैं वो, मैंने देखे ऐसे, हर थोड़ी देर में मीठा चाहिए, हालांकि उनकी बॉडी की जरूरत नहीं है। शुगर तो एक कैलोरीज है ना, कैलोरीज है। आपके जितनी एनर्जी आप बर्न करेंगे, डीजल है ना, डीजल भाई कितना डीजल चाहिए गाड़ी को, जितना चलना है, तो जितना चलना है उतनी शुगर चाहिए ना। चल कितने रहे हैं? सुबह मैं लोगों से पूछता हूँ सुबह उठ के क्या करते हो, कहते हैं हम तो आराम करते हैं सुबह उठ के। आजकल मेजोरिटी से आप पूछें आप सुबह उठ के क्या करते हैं, कहते हैं मैं सुबह उठ के क्या करता हूँ, पहले आराम करता हूँ। तूने किया है जो आराम कर रहा है भी यार? एक्टिविटीज सिवाय मजदूर तबके के, मजदूर खा ले वो फोड़ ले यार, इतना मसला। लेकिन मजदूर की आप खुराक देखो बहुत थोड़ी होगी, मजदूर की खुराक बहुत थोड़ी होगी, फिर भी फिट होगा। कुछ भी नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, खाए चले जा रहा है, खाए चले जा रहा है, और कह रहे मैं नहीं खाता तो मुझे वीकनेस महसूस होती है। भाई ये वीकनेस महसूस नहीं हो रही, ये एडिक्शन है। आप एडिक्ट हो चुके हैं किसके, शुगर के। उसका हल ये है कि अपने आप को इस नशे से क्या करो, चाय की बहुत लत पड़ गई है तो छोड़ना पड़ेगा उसको। वैसे रोजे में तो आप सुबह सहरी में पी लो और इफ्तारी में पी लो तो फिर तलब होती भी नहीं है, लेकिन बेहतर तो ये कि इसको भी छोड़ दिया जाए, क्यों अपने आप को आदी बनाया जाए। लेकिन आगे की जो चीजें है, गुटखा सिगरेट, ये तो मेरे भाई छोड़नी पड़ेगी, मिसवार छोड़नी पड़ेगी, वरना रोजा रखना बहुत मुश्किल है। मैंने सिगरेट वालों को देखा इफ्तारी में सिगरेट से इफ्तार कर रहे होते हैं, यानी पकौड़ा ना मिले इतना मसला नहीं है, सिगरेट मिलनी चाहिए। तो इसलिए 2-3 दिन जो आपको टेंशन होगी ना, वो टेंशन बर्दाश्त कर लो, कोई बात है, कोई मसला नहीं। अच्छा, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। 3-4 दिन अगर आपको परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, रोजा नहीं छोड़ो, पहले सो के गुजार लो। पहले ये आदत तो खत्म करो ना जो मीठे की पड़ चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता फिर तबीयत सेट होना, बोलो शुरू हो जाएगी। तो हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे? और आखिरी बात, आप समझ रहे हो ना कि बस मैं जब 10 रोजे रखूंगा तो मैं फिर वलीउल्लाह बन जाऊंगा एकदम जबरदस्त, ऐसा नहीं होगा। ये तो आपकी व्हील पावर को बढ़ाने के लिए, मुश्किल काम कर लोगे तो आसान क्या हो जाएंगे, आसान। इंसान को बुराई से बचने के लिए माहौल तब्दील करना पड़ता है। जिस मुआशरे में इंसान बुरा बनता है उसमें बुराई छोड़ देता है, लेकिन उस छोड़ने पर कायम रहना उसके लिए मुश्किल।
उसके लिए तबलीगी जमात में जाना पड़ेगा, सहरोजा लगाना पड़ेगा, 4 महीने लगाने पड़ेंगे। मुसलसल जब नेक लोगों के साथ बैठोगे और बुराई से बचे रहोगे, माहौल तब्दील होगा, तो आप ही पूरे चेंज हो जाओगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो हिम्मत करके जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, इरादा कर ले, फुर्सत मिलते ही 4 महीने के लिए इंशाअल्लाह निकल जाए। फिर ऐसा नहीं है कि 4 महीने के लिए जब आप निकले तो वहां आप नाश्ता करके सो गए। ये ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं। हम सहरोजे में गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बाज नेक लोग हमें मिले। सुबह सोते थे, 1 बजे उठते थे वो, फिर नमाज पढ़ी, कोई तालीम वालीम में बैठे, कुछ खाना वाना के फिर सो गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो ईशा के बाद भी सो जाते थे। अच्छा, शुरू में मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा था उनसे ना, कि यार ये तो बहुत पहुंचे हुए होंगे, पता नहीं हमसे इतनी इबादत हो ना हो। ये बोलेंगे देखो मौलाना होके ये इतनी इबादत नहीं कर पा रहे और हम गैर आलिम हो। लेकिन जब उन्होंने उनका स्टाइल देखा ना, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई नेक नहीं है, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है, इनसे थोड़े से क्या है, ये स्टाइल ही होना चाहिए। तबलीग में सिखाया जाता है कम खाना, कम बातें करना और कम सोना। लेकिन तबलीग वाले कहते हैं, कुछ लोग तबलीग को बदनाम करते हैं और वो क्या करते हैं, कम में ना अलिफ बढ़ा देते हैं, काम खाना, काम सोना और काम बातें करना। तो ये तबलीग के अकाबिर की हिदायत नहीं है, ये कुछ हम जैसे कुछ नालायक लोग तबलीग में निकल जाते हैं, फिर तबलीग को क्या करते हैं, बदनाम। तो आपने चुस्त, इसलिए मैं पहले चुस्ती सिखा रहा हूं। चुस्ती होगी तो आगे तबलीग का भी फायदा होगा। खाने पे क्योंकि मैंने देखा बाज लोग तबलीग में निकल के दबा के फोड़ते हैं यार, डबल खुराक हो जाती है, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हमारे एक उस्ताद बड़े मजाहिया थे, तबलीग में गए ना तो बड़े लाल सुर्ख मोटे ताजे होके आए। हमने उस्ताद जी से पूछा, उस्ताद जी साल लगा के आए, आलिम भी थे, ओ माशाल्लाह। वो बड़े मजाहिया थे। उन्होंने कहा देखो, 2 फिक्रें इंसान को कमजोर करती हैं, एक आखिरत की फिक्र और एक दुनिया की फिक्र, बच्चों की फिक्र, घर बार की फिक्र। कहते हैं मैं जब तबलीग में निकला तो दुनिया की फिक्र तो खत्म हो गई, आखिरत की पैदा हुई नहीं। आधा काम हुआ, आधा नहीं हुआ। दुनिया की फिक्र खत्म हो गई, आधा काम हो गया, आधा रह गया, तो कोई फिक्र ही नहीं है अब क्या हो गया। मैं खैर मजाक कर रहे थे वो। तो ऐसा ना हो कि आप तबलीग में निकलो तो घर बार की फिक्र तो गई, वो भी नहीं जानी चाहिए, वो तो शरीयत का हुक्म है, और आखिरत की भी पैदा ना हो तो फिर पोस्ती बन के आता है यार, और सुस्त हो जाता है। इसलिए मैं चुस्ती को फोकस कर रहा हूं इसको, और ये रोजा रखने से बहुत मोटिवेशन मिलेगी। समझते हो कि नहीं समझते हो, फिर आदत डालो। तो ये आपको ना 3-4 दिन 5 दिन टेंशन होगी, उसके बाद इंशाल्लाह बॉडी उसी की आदत। तो ये शुगर को कम करो बॉडी में, इसलिए काले चने, लोबिया, रोटी भी खाओ, मैं नहीं कह रहा छोड़ दो उसको, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये हर वक्त की टेंशन है। हर वक्त जो खाने पीने के आदी होते हैं ना, हर वक्त उनको मुंह में कुछ चाहिए, वरना उनसे कुछ भी काम नहीं होता। दफ्तर में जाएगा, चाय लाओ भाई, थोड़ी देर के बाद चाय यार, फिर चाय आ रही है, फिर समोसे आ रहे हैं, फिर बिस्किट आ रहे हैं। क्या करेगा, थोड़े दिनों में तू बम धमाके से खुद ही फट जाएगा। जब सेहत सही नहीं होती, दिमाग सही नहीं काम करता, एक्टिव नहीं होता, जहन सही काम नहीं करता, हर चीज में डिप्रेशन, टेंशन, घर में चिड़चिड़ा, घर में भी बच्चों को डांटेगा, लड़ेगा उनसे। तो बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो कुछ करें आप।